नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर के भगत की कोठी थाने में एक 21 साल की युवती ने ब्लैकमेल कर 16,30,000 रुपए हड़पने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि युवती का इंस्टाग्राम पर नरेंद्र जांगिड़ नामक एक युवक से संपर्क हुआ था, जिसने खुद को ऑनलाइन गेमिंग का कारोबारी बताया था। आरोपी ने मुनाफे का झांसा देकर युवती के नाम पर 3 बैंक खाते खुलवा लिए। बाद में जब युवती ने और नए अकाउंट देने से मना कर दिया तो आरोपी उसे साइबर ठगी के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इस डर से पीड़िता ने अपने सोने के गहने बेचकर आरोपी को करीब 16,30,000 रुपए दे दिए। परेशान होकर युवती ने पुलिस की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले की एडीजे कोर्ट ने करीब 3 साल पहले एक महिला से मारपीट करने के मामले में आरोपी हरमुख को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 66,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना 30 जुलाई 2023 की है, जब रामगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में अत्री देवी अपने बेटे हरमान को बुलाने गई थी। वहां हरमुख उनके बेटे को शराब पिला रहा था, जिसका विरोध करने और उलाहना देने पर नाराज हरमुख ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल महिला को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद पीड़ित के बेटे ने थाने में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया। अदालत ने 13 गवाहों और 26 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चूरू जिले के खाटू श्याम मंदिर में डीजे बजाने का काम करने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर घायल हो गए। परिवार के सदस्य कार द्वारा बिहार से राजस्थान लौट रहे थे। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 36 पर कार चालक को झपकी आने के कारण तेज रफ्तार वाहन आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में चूरू निवासी 2 भाइयों शंकर कुमार और सुनील कुमार सहित प्रीति नाम की महिला की जान चली गई। पुलिस टीम ने आधे घंटे के रेस्क्यू के बाद घायलों को बाहर निकालकर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। राजस्थान में विभिन्न भर्तियों में चल रहे विवादों के कारण करीब 7 लाख युवाओं की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी बजट में घोषित 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने और सामान्य व दिव्यांग वर्ग का परिणाम 7 जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट की 4th श्रेणी भर्ती शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के विवाद में फंसी है। इसके अलावा लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी और परिचालक भर्ती के अंतिम परिणाम भी अटके हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि नए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद ही नहीं बचे हैं। उधर एसआई भर्ती 2021 का री एग्जाम सितंबर 2026 में होना है, जिसमें अनुपस्थित रहे 4,12,000 अभ्यर्थी शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जबकि एसआई भर्ती 2025 के वंचित ओवरएज अभ्यर्थी भी इसमें मौका चाहते हैं। नागौर के कुचामन में दल्ला बालाजी रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के बाइक सवार 2 दवा कंपनियों के कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान एक दवा कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर मनीष कौशिक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रामावतार के रूप में हुई है, जो मार्केटिंग के लिए निकले थे। हादसा इतना भीषण था कि दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और एसयूवी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर कुचामन सीओ मितेश चौधरी और एसएचओ महावीर सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों शवों को राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार स्कॉर्पियो ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 2 की मार्केट में स्थित अल्फा इवेंट कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में साइबर क्राइम की टीम ने कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से नवदीप, अक्षय, टिक्कू, रजा और अंकुर कपूर को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। यह नेटवर्क खुद को अमेजन कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर अमेरिकी नागरिकों से गोपनीय जानकारियां हासिल कर ठगी करता था। इस काम के बकायदा अंग्रेजी बोलने वाले युवक युवतियों को ट्रेनिंग देकर रखा था। पुलिस ने मौके से 19 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 11,30,000 रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के अनुसार
आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदी तंत्र में वर्षों से जारी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को लेकर राज्य सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आदेश में कहा कि यह नदी प्रणाली लंबे समय से औद्योगिक अपशिष्ट और बिना उपचारित सीवेज के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है। हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों पर प्रदूषित स्लज बड़ी मात्रा में जमा है, जो मानसून में बहकर कृषि भूमि, भूजल और जलाशयों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर स्लज हटाने, वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण करने और पूरे नदी बेसिन का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने और जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। पंजाब के अमृतसर में दिन दिहाड़े बीच सड़क पर सरकारी शिक्षक जगदीप सिंह की हत्या कर दी गई। वे 11वीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी को जंडियाला में ट्यूशन छोड़कर स्कूटी से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नारायणगढ़ ड्रेन के पास हमलावरों ने उन्हें घेर कर हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर घायल होने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक के चाचा ने बताया कि जगदीप का किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी, जबकि भाभी ने लूटपाट के विरोध में हत्या की आशंका जताई है। हालांकि डीएसपी बलजीत सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में कुछ घरेलू विवाद की बात सामने आई है और पुलिस विभिन्न पहलुओं में मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत सरकार ने शहरों में बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पहले राज्य में अधिकतम 70 मीटर की ऊंचाई तक ही बिल्डिंग बनाने की अनुमति थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ऊंचाई का यह प्रतिबंध हटाने का फैसला केवल उन्हीं इमारतों पर लागू होगा जिनमें पुख्ता अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध होगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिल्डिंग बायलॉज में यह दूसरा बड़ा बदलाव है। नए नियमों ने नेशनल बिल्डिंग कोड के स्थान पर अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड को प्रभावी रूप से लागू किया है। इसके तहत भवनों के निर्माण स्वीकृति, पूर्णतया प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट सहित सभी हितधारकों को नए कोड की पालना करनी होगी। बिना भवन स्वीकृति के निर्माण होने पर अब संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में कडाना बैक वाटर के पास एक कपड़ा व्यापारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सागवाड़ा निवासी पीयूष शाह के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीयूष सुबह अपनी स्कूटी से पास के गांव गलियाकोट गए थे। दोपहर में परिजनों को गलियाकोट के पास कडाना बैक वाटर के किनारे उनका शव पड़े होने की सूचना मिली। परिजनों ने पीयूष को मौत पर गहरा संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके या किसी बहाने से उन्हें गलियाकोट बुलाकर उनकी हत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही चित्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ रील बनाकर अपलोड करने वाले 19 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक युवक थापड़ा पुल पर खड़े होकर खुलेआम हथियार लहराते हुए रील बनाता नजर आ रहा था। सार्वजनिक स्थान पर हथियार के प्रदर्शन से क्षेत्र में डर और खौफ का माहौल पैदा हो रहा था, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद पुलिस की तकनीकी टीम की सहायता से वीडियो की जांच की गई और आरोपी युवक की पहचान गमेरपुरा कालिया निवासी मुकेश चरपोटा के रूप में हुई। पहचान सुनिश्चित होने के बाद तुरंत आनंदपुरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।